हाय गाइस, वेलकम बैक टू ज़ेनिस ग्लो अप जर्नल। आज हम करने जा रहे हैं एक ऐसा काम जिसको मैं हर दफ़ा पोस्टपोन करती हूँ। कबर्ड ऑर्गेनाइज करना। मतलब जब हर बार कपड़े गिरते हैं, मैं कहती हूँ बस वीकेंड पे कर लूँगी, और फिर वीकेंड मुझे सीन ऑन कर देता है। सो टुडे आई सेड नो मोर एक्सक्यूजेस, लेट्स गिव दिस कबर्ड अ ग्लो अप। तो गाइस, सबसे पहले मैं ये सारे कपड़े बाहर निकालूंगी। देखें कैसे लटक रहे हैं और कितने बुरे लग रहे हैं। लिटरेरी वॉर जोन लग रहा है। इतनी चीज़ें निकल रही हैं जैसे कबर्ड के अंदर कोई सीक्रेट स्टोरेज है। हर स्टैक से एक नया सरप्राइज़ मिल रहा है। अगर कबर्ड ऑर्गेनाइज करना है तो सब कुछ पहले निकाल लो। मैस देखकर ही मोटिवेशन मिलता है। अब सॉर्टिंग का टाइम है, सबसे बोरिंग बट इम्पॉर्टेंट पार्ट। मैं 3 पाइल्स बना रही हूँ। डेली वेयर जो मैं ट्रूली पहनती हूँ, फैंसी वेयर पार्टियों के लिए, समडे आई विल वेयर दिस जो असल में कभी नहीं पहनते। यहाँ ऑनेस्टली टेस्ट होता है। हर शर्ट को और हर कपड़े को देखकर सोच रही हूँ कि विल आई एक्चुअली वेयर दिस अगेन। और जब आंसर मे भी आता है तो वो डोनेट पाइल में चला जाता है। ये देखिए ऑर्गेनाइज़र आपके सामने है। ये मैंने कुलिश से लिया है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरे पास ऑर्गेनाइज़र जो है वो कुलिश के हैं, और जो मैंने अपने शू का ऑर्गेनाइज़र लिया वो भी मैंने कुलिश से लिया है। मैंने पिछले वीडियो में आपको उसका लिंक भेज दिया था। इस वीडियो में मैं दोबारा आपको कुलिश का जो है लिंक भेज दूँगी ताकि आप इजीली वहाँ से इसको मंगवा सकें। मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, आप भी ऑनलाइन मंगवाएं। ये 2 पैक्स होते हैं, यानी एक पैक में 2 निकलते हैं। नाउ द फन पार्ट। मैं ये कपड़े फ़ोल्ड कर रही हूँ, ये देखें, और इनको मैं इन क्यूट बॉक्सेस में रख रही हूँ। बॉक्सेस के साथ कबर्ड इंस्टेंटली टाइडी लगती है, बहुत क्लीन नीट, जैसे लाइफ थोड़ी सेट हो गई हो। और मैं ट्राई करती हूँ कि एक बॉक्स में एक ही कैटेगरी हो। मुख्तलिफ कैटेगरीज के कपड़े डालें तो फिर उसको ढूंढने में मसला और मैसी मैसी सा हो जाता है। फिर भी फ़ायदा क्या कि आप इतनी मेहनत करें और आपको फिर से ढूंढने पड़े कि कौन सा बॉक्स में कौन सा है, कौन से कैटेगरी के कपड़े हैं। तो एक ही बॉक्स में एक ही कैटेगरी रखें आप, जैसे मैं रख रही हूँ। ये देखें, ये सारे मेरे डेली वेयर कपड़े हैं। इतना ऑर्गेनाइज लुक मिलता है, सेटिस्फैक्शन लेवल 100%। ये देख रहे हैं आप, इस बॉक्स में काफ़ी स्पेस है, आप इसमें काफ़ी कपड़े रख सकते हैं। एक बॉक्स में आप देखें तकरीबन 10 जोड़े आ सकते हैं। ये देखें जिस अंदाज़ में मैं इनको फ़ोल्ड करके रख रही हूँ, आपने सेम इसी अंदाज़ में रखना है, तो इससे आपको काफ़ी स्पेस मिल जाएगी। ये देखें, और ये एक बॉक्स तैयार हो गया है। आप देखें कपड़े कितने नीटली और कितने ऑर्गेनाइज तरीके से इसके अंदर आ गए हैं, और इधर उधर भी नहीं होते। ये देखें फिक्स हो गए ना। ये देखें कितने अच्छा लग रहा है। ये एक बॉक्स तैयार हो गया है। ये देखें, मैं आपको कुलिश का नाम दिखा रही हूँ। ये देखें, ये कुलिश है और ये उसका दूसरा बॉक्स है। मैंने आपको बताया ना कि एक पैक में 2 होते हैं। अब मैं इसमें कपड़े रख रही हूँ, देखें तरतीब से। ये सारे मैंने पैक कर लिए हैं, रोल कर लिए हैं, और अब मैं इनके अंदर तरतीब दे रही हूँ। आप ये देखें कितने अच्छे तरीके से सारे कपड़े, आप इसको थोड़ा आ रहे हैं इसके अंदर, देखें। और ये जो कपड़े हैं मैंने 3 पीस जो है मैंने एक दूसरे के अंदर करके रखे हैं। ये देखें, पहले मैंने ये देखिए मैंने शर्ट फ़ोल्ड की है। ये देखें शर्ट फ़ोल्ड की, उसके अंदर मैंने उसका, ये शर्ट है और उसके अंदर देखिए मैंने उसका ट्राउज़र रखा है, और साथ ही उसके अंदर मैंने उसका दुपट्टा जो भी, ये देखें, उस फ़ोल्ड कर दिया। ये एक पूरा एक पैक के अंदर आ गया, और फिर इस तरह आपको ढूंढने में भी आसानी नहीं होती है। आपको एक जगह में आपको 3 पीस मिल जाता है आपको। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह। ये देखें, मैंने दोबारा देख लें, ये मैंने अपनी शर्ट फ़ोल्ड की, उसके बाद मैंने इसके अंदर इसका ट्राउज़र रखा। ये देखें ट्राउज़र रख रही हूँ। अब उसके बाद मैंने इसके अंदर ही इसका दुपट्टा फ़ोल्ड करके रख दिया, और उसके बाद मैंने शर्ट को ऊपर से मोड़ दिया। अब उसके अंदर पैक हो गए। तो इस तरह आप करके रखें, तो कभी भी आपके जो 3 पीस हैं इधर-उधर नहीं मिलेंगे, और आपको एक जगह से सारी चीज़ें मिल जाएँगी। ये देखें मेरे 2 बॉक्स तैयार हो गए हैं, और तीसरा जो बॉक्स है वो मैं तैयार कर रही हूँ। वो उस कैटेगरी का जिसमें कभी कभार मैं कपड़े पहनती हूँ और जो पहनने को दिल नहीं करता, जो थोड़े से फालतू भी लगते हैं। ये देखिए मैंने इस पे सारे कपड़े अरेंज कर दिए हैं, और इनको भी मैं, ये मेरा तीसरा बॉक्स भी तैयार हो गया है। और इसके बाद अब आप ये देखें कि मेरे पास एक और छोटा बॉक्स है। देखें ये भी मैंने कुलिश से लिया है, और ये बड़ा इकनॉमिकल है। इसमें मैं अपने सारे स्कार्फ़्स या दुपट्टास जो हैं वो मैं रोल करके रख सकती हूँ, और आपको एक ही उसमें बॉक्स में आपको अपने दुपट्टास और अपने जो है स्कार्फ़्स वो मिल जाएंगे। ये देखिए मैं इन सबको तय करके मैं इसमें अरेंज करके रख रही हूँ। गाइस इतना कुछ मैंने अभी पैक कर लिया है। अभी एक और बॉक्स है पैक होने वाला,
ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने ये सोचा था कि 10 मिनट का काम होगा, मगर बट अब लगता है वार्डरोब ने मुझसे बदला ले लिया है। एवरी सूट आई पैक इज़ लाइक सरप्राइज, रिमेंबर मी फ्रॉम 2018। ऑनेस्टली मेरी कबर्ड में कपड़े नहीं, हिस्ट्री छुपी हुई है। सो हेयर इज़ द रूल, इफ़ आई हैवंट worn इट इन अ ईयर आई प्रोबेबली नेवर विल। यकीन माने हर वो ना पहनने वाला कपड़ा मैं देते हुए इतनी कंफ्यूज हो जाती हूँ कि ये सारे कपड़े मुझे इमोशनल कर देते हैं। ये टॉप तो मैंने अपनी फ़लाँ मैरिज एनिवर्सरी में पहना था, मेमोरीज़ हैं यार। एंड दिस समडे आउटफिट पायल, ये वही पायल है जो हर बार नए नए ईयर के साथ और हैवी हो जाता है। फोल्डिंग कपड़े लुक सो इजी ऑन इंस्टाग्राम रील, बट रियल लाइफ में अगर एक शर्ट फोल्ड करनी हो तो 3 दूसरी गिर जाती हैं। मैंने बॉक्सेस लिए थे मिनिमल लुक के लिए, लेकिन अब लगता है कि जैसे ये बॉक्सेस मेरी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं। और अब हैंगर्स का मोमेंट। फैंसी ड्रेसेस और लॉन्ग फ्रॉक में हमेशा हैंग करती हूँ, क्योंकि जब हैंगर में कपड़े लगते हैं तो इजी टू फाइंड, और ख़ास कपड़े जो पार्टी वेयर होते हैं। मैंने 2 रंग के हैंगर्स चूज़ किए हैं, सफ़ेद और ग्रे कलर में। छोटी चीज़ है बट देखने में बहुत एस्थेटिक लगती है। प्लस जब हैंगर पे लगते हैं तो कपबोर्ड थोड़ा क्लासी भी लगता है। ये देखिए मैंने अपने सारे कपड़े हैंगर्स में अरेंज करके हैंग कर दिए हैं, आपके सामने हैं। कितनी नीट लुक आ रही है, और कपड़े भी क्लियर नज़र आ रहे हैं कि कौन से कपड़े आप कब और किस वक्त निकाल के पहन सकते हैं। तो आप ये देखें कि कितनी क्लासी लुक लग रही है इन हैंगर्स की वजह से। थोड़ी सी मेहनत है लेकिन कपबोर्ड साफ़ हो गई है। ये देखें आपके सामने, आप भी देख सकते हैं। सो अब कबर्ड का बिफोर और आफ्टर देखकर मैं खुद भी शॉक्ड हूँ कि क्या ये मेरी ही कबर्ड है। सो गाइस, इट्स नॉट जस्ट कबर्ड ऑर्गेनाइजिंग, इट्स अ फुल इमोशनल रोलर कोस्टर। आई हैव टर्न माई मेसी वार्डरोब इनटू समथिंग आई कैन एक्चुअली ओपन विदाउट फेयर। तो साथियों, कबर्ड ऑर्गेनाइजिंग ऑफिशियली डन। मुझे लगता था ये इम्पॉसिबल मिशन है, बट अब देख के लगता है टोटली वर्थ इट। ऑनेस्टली ये सिर्फ क्लीनिंग नहीं, एक थेरेपी भी है। थोड़ा स्ट्रेस मिलता है, फिर सेटिस्फैक्शन, फुल ग्लो अप एनर्जी। अगर आपका कबर्ड भी मेरी तरह ड्रामा क्वीन है तो कमेंट सेम। और नेक्स्ट टाइम कोई कहे यू हैव चेंज्ड, मैं कहूँगी हाँ, मेरी कबर्ड भी। तो दोस्तों, अगर आप भी हर सुबह कपड़े ढूंढते ढूंढते लेट होते हैं तो ट्रस्ट मी, एक बार ऑर्गेनाइज़ कर लें, यू विल थैंक योर सेल्फ एवरी डे। दोस्तों, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपका कबर्ड कितना मैसी है। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ज़ेनी ग्लो अप जर्नल। टिल देन, बाय बाय, जज़ाकल्लाह।